जजमेंट जो 2024 में आई और उसने लॉ ग्रेजुएट्स के चेहरे पे खुशी ला दी। वो जजमेंट थी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा लॉ ग्रेजुएट से ड्यूरिंग दी एनरोलमेंट प्रोसेस। एनरोलमेंट प्रोसेस में पहले जहां 15,000, 25,000, 30,000 तक पैसे लग जाते थे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ स्टैट्यूटरी अमाउंट ली जाएगी जो कि होगी 750 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 125 रुपीज़ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। इससे ज़्यादा एनरोलमेंट फीस नहीं ली जाएगी। ये जजमेंट 2024 में आकर हर एक लॉ ग्रेजुएट के चेहरे पर खुशी लाई। लेकिन फिर भी कर्नाटका स्टेट बार एसोसिएशन ने कुछ ऑप्शनल फीस ले आए और करीब 6,500 से लेकर के 15,000 तक ऑप्शनल फीस एनरोलमेंट प्रोसीजर के थ्रू समय लॉ ग्रेजुएट से लेना शुरू कर दिए। क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? क्या ऐसा हो सकता है? आइए जानें। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके पास एक लीगल न्यूज़ लेकर के। ये लीगल न्यूज़ है इस पे बेस्ड कि क्या ऑप्शनल फीस ली जा सकती है लॉ ग्रेजुएट से ड्यूरिंग दी एनरोलमेंट प्रोसीजर और नॉट। आइए देखते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में क्या बताया और ये केस कैसे पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट। नाम है किरण बाबू वर्सेस कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि कर्नाटका बार काउंसिल एक ऑप्शनल फीस ले रही थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट के प्रोसेस के वक्त कर्नाटका बार काउंसिल जो थी वो फीस ले रही थी 6,800 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़ एज एन ऑप्शनल फीस। ये दोनों फीस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फी नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड फी दे रखी है सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में, जो कि 750 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 125 रुपीज़ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स है। आफ्टर द रूलिंग ऑफ 2024 ये सारे बार काउंसिल्स को बोल दिया गया था कि स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी के अलावा कोई भी फ़ी एनरोलमेंट प्रोसेस के वक्त बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स नहीं ले सकते हैं किसी भी लॉ ग्रेजुएट से। इसके बाद भी कर्नाटका हाई ऑप्शनल फ़ी ले रही थी। इसी ऑप्शनल फ़ी को क्वेश्चन किया किरण बाबू ने अपने केस में। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये स्ट्रिक्टली बताया कि जी नहीं, ऐसी कोई भी फीस प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती है एज एन ऑप्शनल फ़ी जो कि लॉ ग्रेजुएट्स को देनी पड़े एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। जो भी फ़ी देनी होगी वो एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी ही देनी होगी, जो कि सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है। तो एनरोलमेंट प्रोसेस के वक्त सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो कि 750 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 125 रुपीज़ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स है जो इंसान को देनी होगी। उसके अलावा किसी भी तरीके की ऑप्शनल फ़ी डिमांड करना किसी भी स्टेट बार काउंसिल को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करना बिल्कुल मना है। ये गाइडलाइंस वापस ही से दी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।